एनपीके खाद का सही उपयोग किसान की फसल और मिट्टी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एनपीके खाद में तीन मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होते हैं, जो पौधों की बढ़वार, जड़ विकास, फूल फल बनने और उपज की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं। एनपीके खाद का उपयोग करने से पहले यह समझना जरूरी है कि हर फसल की पोषक तत्वों की जरूरत अलग-अलग होती है। इसलिए बिना सोचे समझे या अनुमान से एनपीके डालना नुकसानदायक भी हो सकता है। सबसे पहले खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि मिट्टी में किस तत्व की कमी है और किसकी मात्रा पहले से ज्यादा है। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन ज्यादा और फास्फोरस कम है, तो उसी अनुपात में एनपीके का चयन करना चाहिए, जैसे 20:20:0 या 12:32:16। एनपीके खाद डालने का सही समय भी बहुत अहम होता है। बुवाई या रोपाई के समय फास्फोरस की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि यह जड़ों के विकास में मदद करता है। इसलिए इस समय बेसल डोज के रूप में एनपीके देना सबसे अच्छा रहता है। नाइट्रोजन पौधों की हरी बढ़वार के लिए जरूरी होती है, इसलिए इसे एक साथ न देकर 2 या 3 भागों में देना चाहिए, ताकि पौधे इसे धीरे धीरे ले सकें और खाद का नुकसान न हो। पोटाश फसल को मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है और दानों व फलों की गुणवत्ता सुधारता है। इसलिए फूल और फल आने के समय पोटाश युक्त एनपीके बहुत लाभकारी होता है। एनपीके खाद डालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खाद सीधे बीज या पौधे की जड़ को न छुए, क्योंकि इससे अंकुरण या पौधा जल सकता है। खाद को मिट्टी में हल्की गहराई पर डालकर मिट्टी से ढक देना चाहिए, ताकि पोषक तत्व हवा या पानी में बहकर ना जाएं। सिंचाई से पहले या हल्की नमी वाली मिट्टी में खाद डालना सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत ज्यादा सूखी जमीन में खाद डालने से पौधे पोषक तत्व ठीक से नहीं ले पाते और बहुत ज्यादा पानी होने पर खाद बह जाती है। एनपीके खाद के साथ साथ गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से इसका असर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जैविक खाद मिट्टी की संरचना सुधारती है और रासायनिक खाद की उपयोगिता बढ़ाती है। सिर्फ एनपीके पर निर्भर रहना लंबे समय में मिट्टी की सेहत खराब कर सकता है, इसलिए संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा एनपीके डालने से फसल तो हरी भरी दिख सकती है, लेकिन अंदर से कमजोर हो जाती है। रोग और कीट जल्दी लगते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता गिर जाती है। अगर किसान एनपीके खाद का सही अनुपात, सही मात्रा और सही समय पर उपयोग करता है, तो फसल की बढ़वार अच्छी होती है, जड़ मजबूत बनती है, फूल और फल झड़ने की समस्या कम होती है और पैदावार के साथ साथ दाने या फल की क्वालिटी भी बेहतर होती है। इसलिए एनपीके खाद को समझदारी और वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करना ही सच्चे अर्थों में सही उपयोग माना जाता है। एनपीके खाद का सही उपयोग समझना हर किसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही खाद फसल की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है और पैदावार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये तीनों तत्व पौधों के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना इंसान के लिए भोजन। नाइट्रोजन पौधों को हरा भरा बनाती है, पत्तियों की संख्या बढ़ाती है और बढ़वार तेज करती है। फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है, पौधे को जमीन में अच्छी पकड़ देता है और शुरुआती अवस्था में फसल को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। पोटाश पौधों को मजबूत बनाता है, रोगों और कीटों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और दाने, फल, सब्जियों की गुणवत्ता सुधारता है। एनपीके खाद का उपयोग तभी फायदेमंद होता है जब किसान यह जान ले कि उसकी जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है। हर खेत की मिट्टी एक जैसी नहीं होती, कहीं नाइट्रोजन की कमी होती है तो कहीं फास्फोरस या पोटाश की। इसलिए बिना मिट्टी जांच कराए अगर हर साल एक ही तरह की एनपीके खाद डाल दी जाए, तो यह फसल को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचा सकती है। मिट्टी जांच से सही अनुपात का चुनाव आसान हो जाता है, जैसे 10:26 26 सेकंड, 12:32 16 सेकंड, 20:20 20 सेकंड या 15:15 15 सेकंड आदि। सही अनुपात चुनने से खाद का पूरा फायदा फसल को मिलता है और खर्च भी कम होता है। एनपीके खाद डालने का तरीका भी उतना ही जरूरी है जितना उसका चयन।
बुवाई या रोपाई के समय खेत की तैयारी करते वक्त एनपीके खाद को बेसल डोज के रूप में देना सबसे अच्छा माना जाता है, खासकर फास्फोरस वाली खाद। इससे जड़ें जल्दी फैलती हैं और पौधा मजबूत बनता है। नाइट्रोजन वाली खाद को एक साथ पूरी मात्रा में देने के बजाय 2 या 3 भागों में देना चाहिए, जैसे पहली मात्रा बुवाई के समय, दूसरी पहली सिंचाई के बाद और तीसरी फूल या बढ़वार के समय। इससे नाइट्रोजन का नुकसान कम होता है और पौधे को लगातार पोषण मिलता रहता है। एनपीके खाद डालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि खाद बीज या पौधे की जड़ के सीधे संपर्क में ना आए। अगर ऐसा होता है तो बीज जल सकता है या पौधा कमजोर हो सकता है। खाद को हल्की गहराई में मिट्टी के साथ मिलाकर डालना चाहिए ताकि पोषक तत्व धीरे धीरे पौधों तक पहुंचें। खाद डालने के बाद हल्की सिंचाई करना फायदेमंद होता है, क्योंकि नमी से पोषक तत्व घुलकर जड़ों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा पानी देने से खाद बह जाती है और बहुत सूखी जमीन में डालने से खाद बेकार चली जाती है। एनपीके खाद का असर तब और अच्छा होता है जब इसे जैविक खाद के साथ मिलाकर उपयोग किया जाए। गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद मिट्टी की संरचना सुधारती है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ाती है और रासायनिक खाद के पोषक तत्वों को लंबे समय तक जमीन में बनाए रखती है। केवल रासायनिक खाद पर निर्भर रहने से मिट्टी सख्त हो जाती है और उसकी उर्वरता धीरे धीरे कम होने लगती है। संतुलित खेती के लिए जैविक और रासायनिक दोनों का सही तालमेल जरूरी है। अक्सर किसान ज्यादा पैदावार के लालच में जरूरत से ज्यादा एनपीके खाद डाल देते हैं, जिससे फसल तो बाहर से हरी भरी दिखती है लेकिन अंदर से कमजोर रह जाती है। ऐसी फसल में कीट और रोग जल्दी लगते हैं, फूल और फल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है और अंत में उत्पादन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ज्यादा नाइट्रोजन देने से पौधा लंबा तो हो जाता है, लेकिन दाना कमजोर और हल्का बनता है। पोटाश की कमी से फसल टूटने लगती है और रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसान एनपीके खाद का सही अनुपात, सही मात्रा और सही समय पर उपयोग करता है, साथ ही मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रखता है, तो फसल की बढ़वार संतुलित होती है, जड़ें मजबूत बनती हैं, फूल फल झड़ने की समस्या कम होती है और पैदावार के साथ साथ गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इसलिए एनपीके खाद का सही उपयोग यही है कि इसे समझदारी, जरूरत और वैज्ञानिक तरीके से खेत में डाला जाए, तभी किसान को मेहनत का पूरा फल मिल पाता है। एनपीके खाद के सही उपयोग में फसल की अवस्था को समझना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पौधे की जरूरत हर अवस्था में बदलती रहती है। शुरुआती अवस्था में पौधे को जड़ों के विकास और मजबूत स्थापना के लिए फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए इस समय संतुलित या फास्फोरस प्रधान एनपीके देना फायदेमंद रहता है। बढ़वार के समय नाइट्रोजन की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इसी समय पत्तियां, तना और शाखाएं तेजी से विकसित होती हैं। वहीं फूल आने और फल या दाना भरने के समय पोटाश की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि पोटाश दानों को भारी बनाता है, फलों का आकार और चमक बढ़ाता है और फसल को गिरने से बचाता है। अगर किसान इन अवस्थाओं को ध्यान में रखकर एनपीके खाद का प्रयोग करता है, तो कम मात्रा में भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। एनपीके खाद के उपयोग में मौसम और जलवायु का भी बड़ा असर पड़ता है। बारिश के मौसम में खाद डालते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अधिक पानी होने पर नाइट्रोजन बहने का खतरा रहता है। ऐसे समय में खाद को एक साथ न डालकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना बेहतर होता है। ठंड के मौसम में पौधों की बढ़वार धीमी रहती है, इसलिए ज्यादा नाइट्रोजन देने से कोई खास फायदा नहीं मिलता, बल्कि नुकसान हो सकता है। गर्मी के मौसम में अगर मिट्टी में नमी की कमी हो तो खाद डालने से पहले हल्की सिंचाई करना जरूरी होता है, ताकि पौधे पोषक तत्वों को सही ढंग से ग्रहण कर सकें। एनपीके खाद का उपयोग अलग अलग फसलों में अलग तरीके से करना चाहिए। जैसे अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन की मांग ज्यादा होती है, जबकि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की जरूरत कम होती है, क्योंकि ये फसलें खुद हवा से नाइट्रोजन लेने की क्षमता रखती हैं। दलहनी फसलों में फास्फोरस और पोटाश पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सब्जी और फल वाली फसलों में संतुलित एनपीके का प्रयोग जरूरी होता है, क्योंकि यहां गुणवत्ता और आकार का सीधा संबंध पोषण से होता है।
तिलहन फसलों में पोटाश का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे तेल की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है। आजकल कई किसान एनपीके खाद को पानी में घोलकर फर्टिगेशन या छिड़काव के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। यह तरीका खासकर सब्जियों, बागवानी और ड्रिप सिंचाई वाली खेती में काफी कारगर माना जाता है। पानी के साथ खाद देने से पोषक तत्व सीधे जड़ों तक पहुंचते हैं और खाद की बर्बादी कम होती है। लेकिन इसमें भी मात्रा का खास ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ज्यादा घोल पौधों की पत्तियों को जला सकता है। हमेशा अनुशंसित मात्रा में ही घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। एनपीके खाद का लंबे समय तक सही उपयोग तभी संभव है जब किसान मिट्टी की सेहत को प्राथमिकता दे। हर साल फसल कटाई के बाद खेत में फसल अवशेष, गोबर की खाद या हरी खाद मिलाने से मिट्टी में जैविक तत्व बढ़ते हैं और एनपीके खाद का असर कई गुना हो जाता है। अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो पौधे कम खाद में भी अच्छा उत्पादन देंगे। गलत और असंतुलित खाद प्रबंधन से जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसलिए एनपीके खाद का सही उपयोग केवल ज्यादा खाद डालना नहीं है, बल्कि फसल की जरूरत, मिट्टी की स्थिति, मौसम और सही समय को समझकर संतुलित मात्रा में खाद देना ही असली समझदारी है। जो किसान इस बात को समझ लेता है, वही कम लागत में अच्छी पैदावार और बेहतर गुणवत्ता हासिल कर पाता है और उसकी खेती लंबे समय तक लाभदायक बनी रहती है। एनपीके खाद के सही उपयोग को और बेहतर बनाने के लिए किसान को कुछ व्यावहारिक बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि खाद डालने से पहले खेत की पिछली फसल और उसके प्रभाव को समझना जरूरी होता है। अगर पिछली फसल दलहनी थी, तो मिट्टी में कुछ हद तक नाइट्रोजन पहले से मौजूद रहती है। ऐसे में अगली फसल में नाइट्रोजन की मात्रा कम रखी जा सकती है। इसी तरह अगर पिछली फसल ने जमीन से ज्यादा पोटाश या फास्फोरस खींच लिया है, तो अगली फसल में उसी तत्व पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे खाद का संतुलन बना रहता है और अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। एनपीके खाद के सही उपयोग में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कई बार किसान सिर्फ एनपीके पर ध्यान देते हैं, लेकिन जिंक, बोरॉन, सल्फर, आयरन जैसे तत्वों की कमी के कारण फसल पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं दे पाती। ऐसी स्थिति में चाहे जितनी भी एनपीके डाल दी जाए, फसल का पूरा फायदा नहीं मिलता। इसलिए समय समय पर जिंक सल्फेट, बोरॉन या सल्फर का सीमित और सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ताकि एनपीके खाद का असर पूरी तरह दिखाई दे। एनपीके खाद डालते समय खेत की जुताई और तैयारी का भी बड़ा महत्व होता है। अगर जमीन अच्छी तरह से भुरभुरी नहीं है और उसमें हवा व पानी का सही संचार नहीं हो पा रहा है, तो पौधे पोषक तत्वों को सही ढंग से नहीं ले पाते। इसलिए अंतिम जुताई के समय एनपीके खाद को खेत में अच्छी तरह मिलाना चाहिए।